नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इशरत जहां इनकाउंटर मामले पर दोनों ऐवान में हंगामा, अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान नारेबाजी। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर तबादले, अहम ओहदों पर फायज 10 अफसरों को किया गया तबादला। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात मदारिस के बजाय स्कूलों में कराने की हो रही है मुखालिफत, मदारिस के वफ्द ने की आजम खान से मुलाकात। मेरठ में शिया वक्फ की जमीन पर शराब फैक्ट्री मामला, विजय माल्या को बुरी राहत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इशरत जहां की। तो इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की बाज़गश्त एक मरतबा फिर सियासी गलियारों में तेज हो गई है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से दस्तोगरेबा हैं। इशरत जहां मामले की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई थी। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामला। इशरत जहां मामले पर फिर सियासत गरमाई, हुकूमत और कांग्रेस आमने सामने। इशरत जहां मामले की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी और इस मामले को लेकर दोनों ऐवानों में शोर शराबा हुआ। खास बात ये रही कि इशरत जहां मामले पर पार्लियामेंट में बरसरे इख्तिदार जमात के तेवर सख्त हैं और वो कांग्रेस को जेर करने की कोशिश में पेश है। दाखिला सेक्रेटरी रहे जीके पिल्लई और वजारत दाखिला में अंडर सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे चुके RVS मनी के बयानात का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें हलफनामा बदले जाने के लिए पी चिदम्बरम के जरिए दबाव बनाने की बात कही गई है। पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, बाहर भी बीजेपी जारहाना मूड में है। कांग्रेस जो भी कह ले, लेकिन आईवी ने उस समय हमारी सरकार नहीं थी, आईवी का एफिडेविट है कि इशरत जहां आतंकवादी थे। आज मनी ने साफ कर दिया कि हमें कैसे टॉर्चर किया गया, फिजिकल टॉर्चर। इसलिए कांग्रेस के असली चेहरे सामने आए। वोट के खातिर पहले भी आतंकवादियों के साथ थे और आज भी JNU के अंदर राहुल गांधी एंड कंपनी आतंकवादियों के साथ हुए। दूसरी जानिब पी चिदम्बरम की हिमायत में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आगे आई हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इशरत का मामला उठाकर बीजेपी असल मामले से पहलूतही करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के भूमि घोटालों और रोहित वेमुला और दलित विरोधी मानसिकता से ध्यान भटकाने के लिए इशरत जहां मामले को खड़ा करने की एक नाकाम कोशिश कर रही है। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले पर हुकूमत और अपोजिशन खा कुछ भी कहें, लेकिन ये हकीकत है कि ये मामला सियासत का ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां कोई भी पहलवान अपना दांव आजमाने से पीछे नहीं रहना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर की बात करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की तारीख में पहली मर्तबा एक साथ 10 अफसर और मुलाजमीन के तबादले किए गए हैं। जिन अफसरों के तबादले किए गए हैं उनमें ऑडिटर मिसबाहुद्दीन का तबादला जिला वक्फ अफसर की हैसियत से किया गया है। वक्फ अफसर फैज अहमद का तबादला जिला बीड़ किया गया है। वक्फ अफसर जलील को जालना जिले और इंक्वायरी अफसर शाकिर खान को वक्फ अफसर के तौर पर नागपुर भेजा गया है। इसके अलावा जालना के सिद्दी अनवर को केस सेक्शन औरंगाबाद मुंतकिल किया गया है। एमन जमा को बीड़ जिले से केस सेक्शन औरंगाबाद रवाना किया गया है। इसी तरीके से केस सेक्शन के फहीम अहमद का बुकिंग क्लर्क के तौर पर तबादला किया गया है। मोहम्मद आलम को जलील की जगह पर अकाउंट सेक्शन में लाया गया है। लातूर के वक्फ अफसर की अगर बात करेंगे तो रऊफ को औरंगाबाद रिकॉर्ड सेक्शन में लाया गया है। इसके अलावा ऑडिट सेक्शन में एक अफसर को लाया गया है। ये पहला मौका है, आपको बता दें कि जब इतने बड़े पैमाने पर
पर तबादले किए गए हैं। वक्फ बोर्ड के आला हुकाम का मानना है कि बोर्ड को बदनवानी के चंगुल से निजात दिलाने और अवामी शिकायत के इजाले के लिए ये कदम जरूरी था। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में तबादले किए गए हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात 97 स्कूलों में कराने की मुखालिफत शुरू हो गई है। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने मदरसों के इम्तिहानात स्कूलों में कराने की मुखालिफत की है। एसोसिएशन के एक वफ्द ने इस सिलसिले में वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद आजम खान से नुमाइंदगी भी की है। एसोसिएशन के मुताबिक नकल रोकने के लिए स्कूलों को तरजीह देना मदरसों की बेइज्जती है। वाज़ेह है कि पिछले कई वर्षों से मदरसों के इम्तिहानी मराकज मदरसों में ही कायम किए जा रहे थे। बोर्ड 3 अप्रैल से इम्तिहानात कराने की तैयारी करा रहा है। मदरसा बोर्ड ने या मंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो फैसला नकल रोकने के तहत तो दुरुस्त है, लेकिन मदरसों में जो इम्तहान नहीं होंगे वो दुरुस्त नहीं। मदरसों में नकल रोकने के जितने ही इंतज़ाम किए जाए हम सारे लोग उसके साथ हैं, लेकिन इंटर कॉलेजों में और राजकीय इंटर कॉलेजों में इम्तहानात हों उससे मदरसों की हतक है, मदरसों की बेइज्जती है। मदरसे अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, उसमें न कराया जाना ये मदरसों के साथ ना। वहीं कानपुर में भी ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात स्कूलों में मुनक्किद कराए जाने की मुखालिफत की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मेरठ में शिया वक्फ की जमीन पर शराब फैक्ट्री मामले में विजय माल्या को बुरी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के नोटिस के खिलाफ विजय माल्या की अर्जी पर समाअत के दौरान फिलहाल फैक्ट्री खाली कराने पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने कंपनी का मौकिफ सुनने के बाद जिला इंतजामिया को वक्फ जायदाद पर कब्जा दिलाने की हिदायत दी थी। वाज़ेह है कि अब्दुल्लापुर में वक्फ की तकरीबन 10 बीघा जमीन है जिसे मरहूम सैयद अहमद ने 1918 में वक्फ किया था। बोर्ड के मुताबिक इस जमीन को पहले यूनाइटेड स्पर्ट्स नामी फर्म को किराए पर दिया गया और बाद में गैर कानूनी तरीके से इसका बैनामा किया गया। माल्या की फर्म को एक जमीन लीज पर दी गई थी 1937 में। बाद में उस जमीन को उसी वक्फ के जिम्मेदार लोगों ने बेच दिया। तो जब वक्फ प्रॉपर्टी बिक सकती नहीं, वंस वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ, और वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह होता है, मुतवल्ली मैनेजर होता है। मुतवल्ली को ये इख्तियार तो है किराए पे दे दे, बेचने का इख्तियार नहीं है। तो आज लर्नेड ऑनरेबल जस्टिस AP शाही साहब और ऑनरेबल जस्टिस मसूदी साहब की कोर्ट नंबर 1 में ये बहस हुई और ये अब आगे लगाया गया मुकदमा। तो वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक अहम कदम है होना। लखनऊ के मारूफ शायर रईस अंसारी ने हमारा लखनऊ के उन्वान से एक तारीखी किताब तसनीफ की है जिसमें लखनऊ की तहजीब व सकाफत, अदब व फ़नून, लतीफ़ा और बिलखुसूस उन गोशों को समेटने की कोशिश की गई है जो काबिल तवज्जो थे। मुसन्निफ के मुताबिक अनकरीब ही अहले इल्म व दानिश की मौजूदगी में हमारा लखनऊ की रस्म इजरा अदा की जाएगी। हमेशा खून हक़ाइक़ का कर गई तारीख, जिधर थी दौलत दुनिया उधर गई तारीख। यूँ तो तारीख़ लखनऊ के हवाले से कई बार अहम कोशिशें की गईं और इस शहर का भरपूर हक़ अदा करने और मुकम्मल तारुफ कराने की कामयाब कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन कहा जाता है कि तारीख़ हमेशा तशना रहती है और अपने रुख तब्दील करती रहती है। अब्दुल हलीम शरर ने गुज़िश्ता लखनऊ में भी इस शहर की तारीख़ को मुख्तलिफ रंगों में पेश करने की कामयाब कोशिश की थी और अब एक कोशिश शायर और सहाफ़ी रईस अंसारी ने भी की है। ये तो कारनामा है उर्दू ज़बान के हवाले से अवध के लोगों का और नवाबीन अवध का कि उन्हीं ने यहाँ की तहजीब पर जितना काम किया और उसका अमली सबूत भी फराहम किया गया। यहाँ कभी शरीफे को शरीफा कह के नहीं बेचता था आदमी कि 2 आने में शरीफा ले लो,
कहीं शरीफ ना बिक जाए, लफ्ज़ की आवाज़ों का ख्याल रखा जाता था। वो ये कहते थे कि सब्ज़ी फरोश भी कि मियाँ मोहब्बत में घुले जा रहे हैं, इसके माने जाहिर है कि वो शरीफा बेच रहा है। रईस अंसारी कहते हैं कि तारीख का मुकम्मल हक अदा करना नामुमकिन हद तक दुश्वार अमल है, ताहम कुछ गोशे ऐसे ज़रूर हैं जो इस किताब में शामिल किए गए हैं जिन पर अभी तक तफसीली गुफ्तगू नहीं की गई थी। साथ ही कोशिश की गई है कि कलम इस हवाले से तमाम मज़ाहिब, तबकों और मसालिको मकातिब के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। ये कोशिश की है कि एक तो पहली बात ये कि शेख अब्दुल रहीम के अहद को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और ऐसा लगा कि जैसे सिर्फ एक तबके की हुकूमत यहाँ है और एक तबके ही का कारनामा है। ऐसा नहीं है, तमाम कौमों ने मिलकर इस तहजीब की आबियारी की। लखनऊ सिर्फ बटेरबाजी, पतंगबाजी, तवायफबाजी से नहीं पहचाना जाता है। लखनऊ में उलमाए फिरंगी महल का जो दरस निज़ामिया है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपने इल्म की बुनियाद पर औरंगज़ेब ने जिन्हें जागीर अता की थी, ये फिरंगी महल अता किया था, उस ख़ानदान की जो दीनी और इल्मी खिदमात हैं उसका पूरा जिक्र है। रईस अंसारी कहते हैं कि उनकी ये कोशिशें किस हद तक तारीख से इंसाफ कर पाई हैं, इसका फैसला तो अहले इल्म दानिश करेंगे। ताहम अगर किताब की खातिर ख्वाह पज़ीराई की गई तो मुस्तक़बिल में इसकी तौसी ज़रूर की जाएगी। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। कानपुर में हलीम कॉलेज की सालाना जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक एएमयू के प्रोफेसर नूर मोहम्मद ने कहा कि मोदी हुकूमत के रवैये से ऐसा लगता है कि हुकूमत सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल नहीं कर रही है। पीछे नहीं रखना चाहिए और जितनी मुमकिन हो सके जो अपनी पसंदीदा तालीम हो जो। उदयपुर की शाही मस्जिद मुगल दौर की खास मसाजिद में से एक है। ये मस्जिद इस वक्त महकमे आसार कदीमा के तहत है। इस मस्जिद में अब सिर्फ ईद और जुमे की नमाज अदा की जाती है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज की इजाजत दी जाए। मध्य प्रदेश में 26 फरवरी को पेश किए गए सूबाई बजट में उर्दू अकादमी के बजट में इजाफा किया गया है, जिससे उर्दू हलके में खुशी की लहर है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रोहित विमला खुदकुशी मामला हो या जेएनयू का तनाज़ा मामला, हुकूमत की नीयत और पुलिस की कारकर्दगी को लेकर ये मामला सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं। मुल्क परस्ती और गद्दारी को लेकर शुरू हुई ये बहस अब दलित तालिब इल्म यूनिवर्सिटी सिस्टम में हुकूमत की मुदाखलत और एक मखसूस आइडियोलॉजी में उलझ गई है। ताहम मुल्क का दानिश्वर तबका मानता है कि गैर जरूरी मुद्दे को हवा देकर मुल्क का सियासी और समाजी नुकसान किया जा रहा है। झारखंड के सरकर्दा कांग्रेस लीडर व साबिक रुकने पार्लियामेंट फुरकान अंसारी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आरएसएस के एजेंडे के तहत काम करने का इल्जाम लगाया है। रांची में ईटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के चंद लीडर और अरकान पार्लियामेंट के जरिए मुतनाज़ा बयान देकर मुल्क के मुसलमानों को खौफ में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है। उर्दू के अफसानवी अदब में तरक्की पसंद खवातीन का अहम रोल रहा है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता खवातीन ने मुस्लिम माशरे में पाई जाने वाली फरसूदा रिवायत के खिलाफ अपनी पुरजोर आवाज बुलंद की। इस्मत चुगताई वो पहली खवातीन अफसाना निगार हैं जिन्होंने औरतों के जिनसी मसाइल पर खुलकर बातचीत की। इस्मत चुगताई की पैदाइश के 100 साला तकरीबात के तहत मुनक्किद होने वाले जलसे में निस्वानी अदब पर इजहार ख्याल किया गया।
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने इस्मत चुगताई पर एक नई तहकीकी किताब शाया की है। इस्मत चुगताई की नॉवल निगारी के उन्वान से शाया होने वाली इस किताब की मुसन्निफा लखनऊ की करामत हुसैन पीजी कॉलेज में उस्ताद शबनम रिजवी हैं। इस किताब में इस्मत चुगताई के मशहूर अफसानों और नावलों का तहकीकी और तनकीदी जायजा लिया गया है। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाले इस्मत सेमिनार में उर्दू अकादमी ने इस किताब को मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान किया है। मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब।